जयकारा शेरा वाली माई का। बाकी देखो ये छोटी छोटी जो भी यहाँ बच्चियां मेरे पास बैठी है, आधी संगत हमारी चलेगी है, आधी बैठी है। तो जो जो बच्ची होंगे यहाँ काम हुए हैं दरबार से, महारानी ने इनके कैसे बीमारियां ठीक की है, कैसे दुख दूर किए हैं, वो सभी अपने माध्यम से सब। मैं नहीं जानती इनको क्या समस्या थी, मैं भी आज ही इनसे रूबरू होंगी और आप सभी को ये बताएंगी कि इनको क्या समस्या हुई है और तंत्र द्वारा लोग कैसे लोगों को दुखी करते हैं। ये बात सच होती है कि नहीं होती है? क्योंकि किसी ने एक कमेंट दिया था, एक बच्ची खेल रही थी तो उस चीज के लिए कह रहे थे कि हाँ लोग ड्रामेबाजी करते हैं। ये लोग अपने ही मुंह से आपको अलग अलग बताएंगे कि ये किन किन दुखों से निकले और इनकी माँ ने यहाँ दरबार में कैसी कैसी बीमारियां ठीक करी है। तो ये बारी बारी सब आपको बताएंगे और आप सब सुनेंगे। अगर आपको भी इससे निमित्त कोई दुख हो तो हमारे दरबार में आइए, और यहाँ आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है। माता रानी की कढ़ाई जरूर दी जाती है, वो हम सबके सामने ही कहते हैं कि हम माँ की कढ़ाई देते हैं, बाकी हम कुछ नहीं देते। बोलो जयकारा शेरा वाली माई का। लो फिर ये बोलते हैं जयकारा सोनू दीजे दरबार दा। मैं इस दरबार में काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ पे बहुत परेशान स्थिति में आई थी। पहले मेरी बच्ची को तकलीफ़ थी, उसका निवारण यहीं से हुआ। उसके बाद फिर मेरे को खुद को बड़ी समस्या थी, जिसका निवारण भी इसी माँ के दरबार से, माँ की कृपा से हुआ। और अब मेरी माँ, जो मेरी जन्मदाता मेरी माँ है, वो किसी समस्या में है और उनका भी यहीं से ही निवारण हुआ है। उनको इतनी समस्या है कि वो चल भी नहीं सकते थे और बीच में बहुत परेशान, घर की स्थिति भी ख़राब थी, घर सारा पूरा ख़त्म होने पे आ गया था। मेरी माँ, मैं अपनी माँ को अपनी माँ के दरबार में लेके आई। मेरी माँ ने उनका निवारण किया, उनको इस तरह से दुखों से दूर किया कि आज मैं तो उनके जयकारे लगाते नहीं थकती। तो ये एक सच्चा दरबार है। जो भी श्रद्धा भाव से इस दरबार में आएगा वो अपनी झोलियाँ भर के लेके जाएगा। यहाँ कोई भी इस तरह का ऐसा नहीं है कि भी हाँ हम ये कहें कि हम इस दरबार गए और खाली लौट आए। मेरा विश्वास है, मैं मानती हूँ इस बात को कि मेरी माँ सबकी झोलियाँ भर के देती है। और अब मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती, इतने मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर मैं बताने लगी तो बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन आज की स्थिति में कहूँ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे घर, मेरे जो मम्मी हैं, मेरी मम्मी का परिवार, सब उनकी कृपा से खुशहाल स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बस आज तो मैं कहती हूँ कि मेरे घर में जयकारे लगने वाले हैं और मैं कहती हूँ कि ये इतने ज़ोर से लगें कि दुनिया सारी देखे कि जिस दरबार को इसने अपनाया है उस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरी सोनू मैया जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माँ, हे माता रानी, इस दरबार की ऐसे ही रौनकें लगाए रखना, ऐसे ही बढ़ती रहे, दिन रात तरक्की करे। जो कोई भी अगर इसको किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टि से, किसी भी उससे अपनाए माँ, उसकी दृष्टि भी सिद्धि करना और उनको ज्ञान देना इस चीज़ का कि ये कोई ऐसा नहीं है कि भी जो भी आएगा यहाँ से खुश होके जाएगा, झोलियाँ भर के जाएगा। और आप देखना इस दरबार में आके देखो, एक बार पैर कैसे थिरकते हैं, आप रुक नहीं सकते, सारा कुछ ऐसे ही चलता है। माँ इतनी प्रसन्न होती है यहाँ पे। ये दरबार सच्चा दरबार है। जो भी दुखी आएगा यहाँ से झोलियाँ भर के जाएगा, खुशियाँ लेके जाएगा, कष्टों का निवारण होगा। यहाँ पे दुख, बीमारी, दरिद्री सबका निवारण होता है। मेरी माँ सच्चियाँ जोतां वाली माँ, बस एक बार दिल से पुकार के देखो, आपके घर में दौड़ी चली आएगी माँ। ये मेरा खुद का विश्वास है, जैसे बुलाओगे वैसे आएगी माँ। जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं यहाँ ना बहुत परेशान थी, मेरे सर में दर्द रहता था और मैं मतलब घबराती रहती थी, डर सा भी लगता था, मंदिर में भी जल्दी नहीं जाती थी। और एक दिन किसी ने मुझे बताया है माता के बारे में, यहाँ इनका दरबार लगता है और मैं उनके साथ आई भी। और मुझे यहाँ पर पहले डर सा लगता था, जैसे घबराहट सी, बेचैनी सी, बट जब मैं यहाँ आई और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। अब मेरे सर में भी काफ़ी दर्द जो था वो कम हो चुका है और काफ़ी आराम है। पहले से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझे भजन सुनना, माता का जयकारा लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि सारे यहाँ पर आएगा, जिसे कोई दिक्कत है, परेशानी, तो प्लीज़ यहाँ पर आए। और मैं चाहूँगी कि माँ का जयकारा एक बार फिर से लगाया जाए। जयकारा शेरा वाली का।
सच्चे दरबार की जय। मैंने अपनी बेटी के बारे में अपनी माँ से सुना कि मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने माँ से कहा कि मम्मी ऐसी क्या बात है कि मैं जो सुनकर कैसे आऊँ। उन्होंने कहा कि आप जैसे भी हो चले आओ। मैं यहाँ पे आई, देखा मेरी बेटी का हालत बहुत ख़राब था, जो कि मेरे अंदर ऐसा पाप हो रहा था कि मेरी लड़की को देख के मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मेरी लड़की ठीक हो गई या नहीं। लेकिन फिर हमें पता लगा कि एक जगह शोनी माता की चौकी लगती है, वहाँ पे चले एक बार। मैं जब पहली बार यहाँ पे आई तो मैंने अपनी बेटी का चेहरा थोड़ा हंसता हुआ खेलता हुआ भी देखा। फिर उसके बाद जब दोबारा चौकी में आई, मेरी बेटी बिल्कुल ही ठीक है, अब उसको कोई परेशानी नहीं है। मेरा पति और मैं साथ में आई, माता रानी ने हमारा भी ध्यान दिया और मेरे पति बहुत ही झक्की थे, जो भी कुछ कहते थी लड़ जाते थे, लेकिन अब वो थोड़ा शांत है। और मुझे कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम थी, आज मुझे वो नजर नहीं आई। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। मुंह के सामने लाओ, फरमाइए दरबार की जय। पहले मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं पहले कोई मतलब सिर भी नहीं बहा सकती, ना भी नहीं सकती थी। मतलब कि मैं सारा दिन पड़ी रहती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी। अब मैं सवेरे उठती हूँ 4 बजे भी उठ जाती हूँ, 6 बजे भी, 5 बजे भी। मैं उठ के पहले मतलब कि जाग लेती हूँ, तो नहाती हूँ, फिर मतलब चाय चूहे बनाती हूँ। हाँ जी, फिर सारे काम करती हूँ घर के। फिर मैंने कोई थकान नहीं होती। बस ऐसे ही मेरा शरीर बहुत बेकार हो गया था जी, जिस तरह मैं चल नहीं सकूँ थी, तुर नहीं सकूँ थी, फिर नहीं सकूँ थी, कहीं जा नहीं सकूँ थी। बस अब मैनू अच्छा लगता है, भी नहाना भी लगता है अच्छा। मैं तो बत्ती भी कर लेंदी है, सारा काम कर लेंदी है जी। बस हुण मेरी हालत पहले तो बहुत ठीक है जी, तंदुरुस्त हूँ। मन लगता है भी सारा दिन मैं बच्चों भी मतलब कि करती रहूँ भी बच्चे मेरे भी मेरा कहना नहीं मानते। हुण मेरे बेटा भी मेरा कहना मानता है। सारे मतलब कि सारे मेरे गैर लगे हुए हैं जी, ठीक है ना। हाँ जी, जयकारा शेरा वाली का, बोलो सच्चे दरबार की जय। जी मेरी नाती में बहुत परेशान थी। मेरे को किसी ने दसा था कि कालत है, माता की चौकी पर जाना, आपने बच्चों को ठीक। मेरी लड़की में बहुत तड़प रही थी, मैंने बहुत इलाज कराया, पैसे भी लगाया, कोई नहीं आराम आया। फिर तड़प रही थी, फिर मैंने किसी ने बताया मुझे कि माता के पास जाना, आपका काम पूरा हो जाएगा। मैंने कही चलो ठीक। मैंने पहली बार आई, मेरे माता तो मेरे दिल में बस गई जी। फिर मैंने अपनी कुड़ी को कहा कि बेटे इधर आ जाओ, बहुत बच्ची की तबीयत खराब है। फिर मैंने अयोध्या से बुलाया जी। फिर मेरे धी जमाई दोनों आए जी। फिर उन्होंने देखा, मेरी बच्ची को भी बहुत सुख आया देख के, माता रानी को देख के उनको बहुत शांति आया, उनको भी घबराहट नहीं हो रहा था। मेरी नाती ने बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रही और अब घबराहट नहीं है जी। अब चौकी लगेगी, कह रहे 5 चौकी लगाएंगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। मेरा काम तो 2 ही चौकी में पूरा हो गया जी, और सब ठीक ठाक है। माँ शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी की कृपा से मेरे ब्याह को आज 9 साल हो गए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई माँ का दरबार नहीं छोड़ा, कोई पीर की दरगाह नहीं छोड़ी। जहाँ मेरे को जिसने बोला मैं वहाँ गया। और मेरा दोस्त यहाँ दीपक नाम का ऑटो चलाता है, उसने मेरे को बोला भाई मेरे साथ एक बार तू माता के मंदिर चल, एक बार चल, मेरे कहे पे चल, माता रानी की कृपा से तेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। समाड़ा का रहने वाला हूँ, चंडीगढ़, पटियाला, राजपुरा, लुधियाना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे को जहाँ किसने बोला मैं गया। लेकिन माता रानी की कृपा से मेरे को यहाँ आए हुए 4 हफ्ते हो गए, और माता रानी की कृपा से मेरी घरवाली को आज 100 में से 80% फर्क पड़ चुका है। और मैं ये कहूँगा सभी मेरी बहन भाइयों को कि जिसको भी ऐसी कोई दिक्कत हो, जीरकपुर पटियाला रोड, बालाजी, एक बार माँ के दरबार में आओ, हाजिरी लगाओ। तो जो भी कोई प्रॉब्लम हो, माता रानी के एक बार दरबार में आओ,
अपने दिल की तमन्ना पाओ। दुख, बच्चा, कोई भी परहेज, माता रानी की कृपा से एक बार दरबार में आकर देखो, आपको सब कुछ मिलेगा। जयकारा मां शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय।